नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का आज के पेट केयर कार्यक्रम में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपके पास जो भी पेट है उनकी जानकारियां देते हैं, क्योंकि आपके पास भी अलग अलग ब्रीड के पेट होंगे। तो भाई क्यों ना अलग अलग ब्रीड के हर बार एक प्रोग्राम में एक ब्रीड ले ली जाए और उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए, उसकी बीमारियां कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार से डीवर्मिंग होंगी, कब कब वैक्सीनेशन होगा, खान पान का ध्यान किस प्रकार से रखें, ये सब जानकारी जब आपके पास होगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने पेट की देखभाल और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज के अंक में हम जानते हैं कि किस प्रकार से जर्मन शेफर्ड डॉग की देखभाल की जाए। जी हाँ, ये वो डॉग है जो कि आज्ञाकारी होता है। ये बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लवर होता है, चतुराई और समझ में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए पुलिस और सेना का सबसे ज़्यादा चहेता होता है। इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से जर्मन शेफर्ड की देखभाल की जाए। इसी विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारी विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर अनुराधा बुधौलिया, ये वेट ऑफिसर है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको मिलवाती हूँ अपनी एक विशेष अतिथि से, जो कि पेट लवर के साथ साथ ये यूट्यूबर हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं। ये हैं मिसेज ममता मिश्रा। ममता कुलदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जर्मन शेफर्ड डॉग है इसकी ओरिजिनल कहाँ से हुई और किस प्रकार की विशेषताएं हैं इसमें? जी, जर्मन शेफर्ड डॉग्स बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है हमको कि इसका ओरिजिन जर्मनी से हुआ है और वहाँ पर मेनली इसको रियर किया जाता था, भेड़ और बकरियों की रक्षा के लिए वहाँ पे इसको रियर किया जाता था। हाँ जी। देन उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स हो गया वहाँ से, एंड मेनली जो अमेरिकन हैं वहाँ पे वो लोग इसको अल्स्ट्रियन के नाम से भी बोलते हैं। एंड नाम से ही पता चल रहा है कि इसका ओरिजिन जर्मनी से हुआ है। देन ये पूरे विश्व में फैल चुके हैं अब। जी जी जी। ममता मैम, आप ये बताइए कि आपने जर्मन शेफर्ड ही क्यों चुना और कब से ये आपके पास है? जर्मन शेफर्ड हमारे पास 2009 से है और जर्मन शेफर्ड जितना समझदार, जितना प्यार करने वाला, जितनी अच्छी देखभाल करने वाला है, इसलिए हमने जर्मन शेफर्ड चुना है। जर्मन शेफर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि यदि किसी घर में जर्मन शेफर्ड है तो उस घर के लिए ना तो आपको अलग से वॉचमैन की आवश्यकता है और घर में कितने मेंबर हैं इसकी उसको पूरा पता रहता है। यदि कभी हम लोग कहीं बाहर गए हैं, यदि बाई चांस घर खुला भी रह जाए तो हम लोग को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टाइगर हमारे घर में है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके साथ में जो आपका पेट है वो आपका एक घर का सदस्य तो है ही, साथ ही साथ में आपके घर की भी सुरक्षा करता है। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इस ब्रीड में? मेनली जो जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड है वो मीडियम टू लार्ज साइज ब्रीड है एक तो, एंड ये बहुत ही सॉफ्ट माइंडेड और लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है जर्मन शेफर्ड डॉग की। एंड इनका जो कोट होता है बहुत हेयरी होता है। एंड इसमें क्या होता है, इनकी जो लेग पावर, लेग कैपेसिटीज होती है, दौड़ने की क्षमता होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड लर्निंग पावर ज़्यादा होने के कारण इनको एज अ गार्ड डॉग, एज अ मिलिट्री एंड पुलिस डॉग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। एंड ये बहुत ही लविंग होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से बचपन से ही एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं तो ये आपके घर में एज अ फ्रेंडली, आपके चाइल्ड के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं और ये पूरे घर की देखभाल करते हैं, इसलिए इनको वॉच डॉग भी बोला जाता है। जी जी जी। तो इस तरह से जी, आप बताइए कि आपने किस प्रकार से इसको कुछ ट्रेंड किया है, कुछ ट्रेनर रखा, कैसे करा? जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग देना सबसे अच्छा होता है कि हम उसके साथ घर में इतना अच्छा समय व्यतीत करें और उसको हमें क्या चाहिए वो चीज़ें हमें खुद ही सिखानी होती हैं। ट्रेनर जो है वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें अपने घर में ये कि बच्चों के साथ वो कंफर्टेबल रहें, अपना टाइम से टू टाइम घूमने जाएं, खाना खाएं और भी जो हमें घर के अंदर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं। इसलिए ट्रेनिंग हम लोगों ने, हमारे घर के ही मेंबर, हमारे हस्बैंड, बच्चों ने और हमने मिलकर ही दी है और वो सचमुच बहुत अच्छा ट्रेंड है। जी डॉक्टर साहब, जर्मन शेफर्ड डॉग की बारिश में देखभाल कुछ विशेष तरीके से करना पड़ती है? जी मैम, बारिश के टाइम पे क्या होता है, इनकी इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो जाती है एंड इनका हेयरी कोट होने के कारण कोट बहुत बैड रहता है, तो फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जर्मन शेफर्ड डॉग में। तो हमें क्या करना है कि इनको बॉइल्ड वेजिटेबल्स देनी है बारिश के टाइम पे, एंड उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे कि हल्दी अपन ऐड कर सकते हैं, एंड ओमेगा सोर्स इनको देंगे जिससे कि इनका हेयरी कोट स्मूथ रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। तो उसमें
जैसे कि फिश ऑयल्स में ओमेगा सोर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो अपन इसको ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या खिलाती हैं बारिश के दिनों में? जर्मन शेफर्ड को स्पेशली ऐसा कुछ अलग से नहीं खिलाना होता है, जो हम इनको साल भर देते हैं वो ही देना पड़ता है। और हमारा तो टोटल वेजिटेरियन है। अरे वाह। तो उसको सब्जियां ही ज़्यादा खानी होती हैं। वो कद्दू खाता है, लौकी खाता है, गाजर, मटर, आलू कम देते हैं क्योंकि आलू शायद उन लोग को ज़्यादा अच्छा सूट नहीं करता है। जी जी जी। और बाकी दूध, रोटी और पेडिग्री ही वो खाता है। जी जी। और हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनको कुछ अलग करना पड़ता है। बस ये है कि हाँ, बारिश में हमें ये ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि इनको थोड़े से में ही ये बीमार होने लगते हैं। अच्छा। इसलिए इनको हमेशा ड्राई रखना होता है। अगर यदि ये किसी कारणवश गीले हो जाते हैं तो इनको हमें तुरंत तौलिया से पोंछना है। अच्छा। और यदि ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो इनको एंटीटिक शैम्पू या साबुन से अच्छे से नहला के और टॉवल से उनको पोंछना है, पूरी तरह से सुखाना है। इसके बाद इनका ध्यान रखना है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश में होने की वजह से इनके पैरों में हल्के हल्के से कट हो जाते हैं। अच्छा। तो उन कट को हमेशा क्लीन करना है, उन पे एंटी फंगल क्रीम लगानी है। और मतलब बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है बारिश के महीनों में। बाकी टाइम में हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा उनकी केयर की आवश्यकता होती है। इसलिए खाने पीने का और उनकी हेल्थ का ध्यान हमें बारिश में रखना ही होता है। जी डॉक्टर साहब, कौन कौन सी मुख्य बीमारियां जो जर्मन शेफर्ड को लगती हैं? जर्मन शेपर्ड्स में मुख्य बीमारियों में सबसे पहले तो पार्वो वायरस का इन्फेक्शन, अगर हम सही समय पर इनका टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, जैसे कि इस टीकाकरण 3 मंथ्स में होना चाहिए, इनका नहीं कराते तो इनमें पार्वो का इन्फेक्शन मेनली यंग पपीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड देन बारिश के मौसम में क्या होता है, इनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, हेयरी कोट बहुत ज़्यादा है, तो वेट स्किन होने के कारण फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इनमें। तो हमें क्या करना है, एंटी फंगल एंड शैम्पूज वगैरह और लोशंस वगैरह लगाते रहना है बारिश के टाइम पे। एंड मेनली एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है इनमें, हिप डिस्प्लेशिया, क्योंकि हम जर्मन शेपर्ड्स को क्या टाइल्स पर रियर कर रहे हैं, फ्लैट्स में रियर कर रहे हैं, तो इनके क्या लेग बैंडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन हो चुकी है, लेग बैंडिंग की प्रॉब्लम्स इनमें जर्मन शेपर्ड्स में। जी, आपका डॉग कभी बीमार पड़ा, और अगर बीमार पड़ता है तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये बीमार पड़ गया, अब मुझे क्या करना है, और सबसे पहला एक्शन आप क्या लेती हैं? अच्छा, जर्मन शेफर्ड जब मतलब बीमार होता है, ये क्या है, जितना तेज है ना जी, उतना ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। मतलब इसको देखने से पता चल जाता है कि ये बीमार हो गया है, सुस्त हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो मतलब इनकी जो कुछ बॉडी लैंग्वेज है, इनको देख के पता चलता है कि ये बीमार है। यदि हमें इसको लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं, तो हम इसकी टंग को टच करते हैं, वो गर्म होती है तो हमें लगता है ये बीमार है। तो इसका हम मतलब देख रेख घर में ही करते हैं। यदि जब हमें लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर हम इसके डॉक्टर को कॉल करते हैं, और फिर वो जो भी मेडिसिन वगैरह बताते हैं तो वो सब दे के हम उसकी देखभाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या जब जर्मन शेफर्ड का जब छोटा पपी होता है उसकी देखभाल कुछ विशेष तरीके से करना चाहिए, या फिर नहीं जो बड़ा है वैसे ही कुछ करना चाहिए, बताएं आप। यस मैम, जो पपीज़ होता है बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी देखभाल के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है हमको। उनको बचपन से ही मतलब जब वो 3 मंथ्स के हो जाते हैं, हर 15 दिन में उनकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, जब तक वो 3 मंथ्स के नहीं हो जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ उनको पर मंथ डिवॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। एंड 45 डेज़ पर उसका हमें वैक्सीनेशन भी करवाना पड़ता है फॉर द पार्वो वायरस एंड कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए। एंड 3 मंथ्स पर हमें रेबीज़ का वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाना रहता है, क्योंकि रेबीज़ बहुत ही जूनोटिक डिसीज़ प्रॉब्लम होती है, वो डॉग से आप ह्यूमन्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है रेबीज़ के लिए। तो एंड पपीज़ को सबसे पहले तो 1 मंथ तक तो हमें उसको मिल्क पर ही रखना है। अच्छा। हाँ, मदर्स मिल्क पर रखना है। देन उसके बाद उसका जो सेरोलैक्स आते हैं, पपी सेरोलैक आते हैं, वो देना है उसको एज अ फूड। देन हमें क्या करना है कि हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स उसको प्रेफर करनी है। ठीक है। देन उसको फिर नॉर्मल डाइट स्टार्ट कर देना, बैलेंस डाइट देना है, जैसे कि बहुत हैवी भी ना हो जाए, वो जिसका वेट गेन ना हो। जी जी जी। मतलब आपने जो आपके पास डॉग है उसका वैक्सीनेशन करवाया हुआ है, डिवर्मिंग करवाई है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि इनको खाना खिलाना। अच्छा। क्योंकि इनका स्वस्थ रहना ही इनकी वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है, और इनकी वैक्सीन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
ये जो मतलब जब छोटा होता है तब 3 मंथ से ही इनके वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं, और जब जैसे मतलब 3 मंथ का था जिस टाइम पे, वो नेक्स्ट ईयर में उसी मंथ में फिर से उसको इंजेक्शन वगैरह देना होता है। और इसके बाद में उसकी डिवर्मिंग करनी होती है, और छोटा हो या बड़ा हो उसके डॉग को डिवर्मिंग का ध्यान रखना ही पड़ता है। उसको 3 मंथ्स में उसको हमको जो इसका कैप्सूल वगैरह आते हैं वो देनी होती है जी। और तो इस टाइप से उसका ध्यान रखना पड़ता है, छोटा डॉग हो या बड़ा डॉग हो। जो एज अ गार्ड डॉग के रूप में जाना जाता है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं कि यार अगर हम अपने घर में, जैसे कि मैम ने भी बताया, हम अपने घर में रखेंगे तो हमारे घर की सुरक्षा बहुत अच्छी होगी, और लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सेना में भी जाता है। तो किस प्रकार से आप इसे समझाएंगे कि गार्ड डॉग के रूप में इसको किस प्रकार से देखा जाएगा? मेनली जो गार्ड डॉग है इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लर्निंग पावर होती है एंड इसका जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है, और इजीली जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, बहुत ही इजीली लर्न कर लेते हैं और उसको लॉन्ग टाइम तक भी याद रखते हैं। तो एज अ गार्ड डॉग इसको यूज़ करते हैं, और इसकी जो ट्रेनिंग होती है 2 टाइप से होती है। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो हम घर में दे सकते हैं, 30-35 दिन तक इसकी ट्रेनिंग चलती है, तो वो हम घर में देते हैं। दैन इसके बाद एक विग्रस ट्रेनिंग होती है जो मिलिट्री एंड पुलिस डॉग यूज़ करते हैं, तो उसको विग्रस ट्रेनिंग दी जाती है, और हम घर में उसको एज अ गार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही लविंग केयरिंग है और हम फ्रेंडली भी है, और बहुत ही जल्दी हमारी चीज़ों को समझ जाता है, हमारे कमांड को समझ जाता है, तो वो एज अ गार्ड डॉग भी यूज़ करते हैं हम इसको। जी, इनके हेयर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और बहुत घने होते हैं, तो क्या कुछ विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है? वहाँ पर जो टिक्स आएंगे या कोई बीमारी आ जाएगी, कोई कीड़े आ जाएंगे, तो किस प्रकार से क्या करेंगे? यस मैम, जो इसके कोट होता है बहुत हेयरी होता है, एंड इसको अच्छा रखने के लिए, शाइनी रखने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी सोर्स देना चाहिए, एंड बायोटिन्स इसके फीड में यूज़ करना चाहिए। एंड इसमें क्या होता है, टिक्स एंड फ्लीज का इन्फेस्टेशन हो जाता है बारिश के टाइम पे, जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखा ही नहीं देते हैं, तो हमें इसकी रेगुलर कॉमिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमें को पता चले कि हाँ उसमें टिक्स एंड फ्लीज हैं। तो क्योंकि इनमें बहुत ही कॉमन बीमारी होती है टिक फीवर, जो ईजिली उनमें इन्फेक्शन कर जाती है, तो इसलिए हमें रेगुलर उनकी कॉमिंग करनी चाहिए एंड ग्रूमिंग रेगुलर करनी चाहिए, तो हमको इन चीज़ों का पता चल जाता है। जी, आप किस प्रकार से, जो आपका डॉग है वो बड़ा ही खूबसूरत है, हमने फोटोज़ भी देखे हुए हैं, तो उसके हेयर की किस प्रकार से देखभाल करते हैं? इसके डॉग के हेयर की केयर करने के लिए एक तो इनको क्लीन करके रखना होता है, तो इसके लिए कंघी बराबर से करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और बाल ज़्यादा नहीं गिरे इसलिए कुछ मेडिसिन वगैरह जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है उनको देनी रहती हैं। हाँ जी। और कंघी करने का भी एक निश्चित टाइम रखना होता है कि हम इसको घर के बाहर ले जाएं, वहाँ कंघी करें, जिससे इसके जो बाल हैं वो घर के अंदर भी नहीं गिरें। जी जी। और यदि क्योंकि बाल तो पता है हमें किसी के भी हों और पूरे घर में हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देती हैं, इसलिए इनके हेयर केयर के लिए एक तो इनको बराबर क्लीन करके रखें, कंघी करते रहें, और यही बस इनकी केयर होती है बालों की। जब आप खाना देती हैं तो क्या खाना और घूमने का टाइम कुछ निश्चित रखा हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमने इसको घुमाने का टाइम और खाना के टाइम में हमेशा गैप रखा हुआ है, क्योंकि हम जब इसको सुबह घुमा के लाते हैं तो सबसे पहले हम इसको घुमाने ले जाते हैं, उसके बाद घर लाते हैं तो सुबह करीब हम इसको 6 बजे ले जाते हैं और वापस आते हैं तो 6:30 पौने 7 हो जाता है। इसके बाद हम इसको 7 सवा 7 पे खाना देते हैं। अच्छा। इसके बाद हम इसको दोपहर तक नहीं देते हैं, दोपहर में इसको थोड़ा सा 50-100 ग्राम पेडिग्री देते हैं। अच्छा जी। फिर दोपहर का भर इसको ऐसा होता है कि पेडिग्री खाने के बाद ले जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, और फिर शाम को फिर इसको बाहर ले जाएंगे, फिर इसको खाना देंगे, खाने में शाम को ये दूध रोटी खाता है, बीच में कभी थोड़ी सी वेजिटेबल्स खा लेगा। अच्छा, ये अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है, ये फालतू की चीजें नहीं खाता है। अच्छा जी। हाँ, कभी जैसे पकौड़ा वगैरह कुछ दो तो बिल्कुल खाना ही नहीं है उसको। अरे वाह। तो वो अपनी हेल्दी डाइट का ध्यान रखता है। फिर उसको जब शाम को हम घुमा के वापस लाते हैं, फिर खाना देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको करीब 9:30-10 बजे फिर से ले जाते हैं, मतलब इसको हम दिन में 3-4 बार बाहर ले जाते हैं। जी, जी, जी। इससे हमारी भी एक्सरसाइज होती है और उसकी भी एक्सरसाइज होती है। बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्होंने टाइम बांधा हुआ है, क्या ये सही है और कुछ और भी इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, जो मैम ने बताया बहुत ही सही बताया एग्जैक्ट, क्योंकि ये एक जर्मन शेपर्ड ब्रीड है, बहुत ही हाई एनर्जेटिक ब्रीड है,
और इसकी रेगुलर एक्सरसाइज 2 to 3 आवर्स पर डे इसकी एक्सरसाइज करवाना जरूरी है, नहीं तो जो एनर्जी इसकी एग्रेसिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है अगर हम रेगुलर इसको एक्सरसाइज नहीं कराते हैं तो मैम इसका एक शेड्यूल भी होता है, मॉर्निंग में कराओ आप, शाम को कराओ, लेकिन उसको पर डे एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है इनमें, तो उनको इन्वेस्ट करना है तो वो एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है, तो वो जरूर कराएं उसको एक्सरसाइज। जैसे कि आपने बात में बताया कि ये अग्रेसिव होते हैं और ये सुना भी जाता है कि नहीं, जैसे किसी के घर में अगर जर्मन शेफर्ड है तो हमें बाहर ही डर लग जाएगा कि भाई आप प्लीज इसको पकड़ लीजिए, इसको बांध लीजिए, तभी हम आपके घर में आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। उस अग्रेसिवनेस को किस प्रकार से, जैसे कि आपने बताया कुछ खेल कूद के है, तो और कुछ भी करना चाहिए इनके साथ में? क्या होता है ना कि ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड बहुत ही एग्रेसिव मानी जाती है अगर हम इसको सोशलाइज ना करवाएं बचपन से ही। अगर हम पपीज़ को सोशलाइज्ड होने दें अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने अदर पैट्स के साथ फैमिलाइज्ड होने दें, सोशलाइज्ड होने दें, तो क्या होता है जो उनकी एग्रेसिवनेस है वो बहुत कम हो जाती है। एंड अगर हम उनको अलोन छोड़कर चले जाते हैं घर में तो जो उनकी एनर्जी है वो एग्रेसिवनेस में बदलनी ही है, क्योंकि अलोन वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो हमें क्या करना है कि पपीज़ को बचपन से ही अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ सोशलाइज्ड होने दें, उनको कनेक्ट होने दें, क्योंकि कनेक्ट होंगे तो उनका एग्रेसिवनेस कम होगा। एंड जो रिलेटिव्स ही आएंगे बाद में भी, कोई भी पर्सन आएगा अपने घर में तो उनके साथ वो बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे। तो बस उनको बचपन से ही ट्रेन करें इस चीज में। ममता मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आप इसको घुमाने लगे और इसका जो अग्रेसिवनेस है वो किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया और आपको परेशानी हुई हो? हाँ, ऐसा होता है। जब ये छोटे होते हैं तब ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब 1 ईयर के अराउंड, मतलब एकदम छोटे नहीं, 1 ईयर के अराउंड ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और ये अपने ओनर के लिए इतने वफादार होते हैं कि इनको ये भी पसंद नहीं आता है कि हमारा जो हमें लेके जा रहा है उसके 10 फीट आगे और 10 फीट पीछे भी और बगल में भी कोई नहीं होना चाहिए। वो एक और छत्र राज चलता है इनका। हाँ, वो और इनके ओनर होना चाहिए। और तो उस चीज़ों को धीरे धीरे करके हमने समझा कि इसको ये चीज़ नहीं पसंद है, तो हम खुद ही कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस लोगों से बना के रखें। और रही मिलनसार होने की बात, तो मेरे को लगता है जर्मन शेफर्ड ही एक ऐसा है जो जितने लोगों को वो जानता है उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है और दूसरों की जान ले भी सकता है, मतलब इतना तेज होता है। और जब मतलब घर में है और शांत है तब तो ऐसा लगता है तो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, एकदम शांत। तो अगर किसी ने इसके इच्छा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारे घर में यदि कोई आ रहा है तो हम इनको पहले से इनके रूम में रखते हैं और बाकी लोगों को बाहर हमने लिख के भी रखा है कि भाई सावधान हो के आइए अंदर, जर्मन से पढ़े अंदर। जैसे कि प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैम ने आपने बताया कि ये जर्मनी से आया हुआ है, तो एक विदेशी ब्रीड है जिसको हमारे देश ने अपनाया हुआ है, तो मौसम के अनुसार कुछ विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है? हाँ जी मैम, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर सकते और ये जर्मनी से आया तो वो उधर के क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा उनको सीजनली एक अच्छी डाइट भी देनी है और उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी पड़ेगी सीजनली। सर्दी जो बारिश का मौसम होता है एंड सीज़न चेंज होता है तो उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत रहती है। एंड इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिसीजेस भी जैसे पारबुक के लिए भी प्रॉन होते हैं, तो हमें उनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है, सीज़न चेंज होता है तो। जी, जैसे कि कहा जाता है कि पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, तो किस प्रकार से अगर कोई अपने घर में व्यवसाय करना चाहे तो उसको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और जब कोई खरीदने जाता है किसी के पास में तो उनको किन बातों को ध्यान में रखकर इसको खरीदना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी अलर्टनेस देखना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए पपी, उसका कोट है बहुत साइनी और हेयरी होना चाहिए अगर हम पपीज़ को देख रहे हैं और उसको लेने जा रहे हैं तो। और ईयर है, वो ईयर उसकी इरेक्ट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसका एक वो अलर्टनेस का एक साइन होता है उनमें, क्योंकि जो इनके ईयर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रेट होते हैं एंड इनमें विशेष बातों का यही है, कोट बहुत साइनी होना चाहिए एंड लेग पावर बहुत अच्छी होती है तो वो ध्यान रखना चाहिए। एंड
अदर कोई इन्फेस्टेशन, टिक, फ्लीज ये नहीं होना चाहिए कोट्स में। जी, उसे उसे आपको किस प्रकार से देखना चाहिए वो सभी कुछ डॉक्टर साहब ने बताया। मैम, आपने क्या देखकर खरीदा था, आपको क्यों जर्मन शेफर्ड पसंद आया? जर्मन शेफर्ड का एक तो जो बेबी होता है वो इतना प्यारा लगता है कि उसको हम उठा के गोदी में ले लेते हैं, अच्छा, है ना। जी। और मतलब ये तो है कि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि डबल कोट होना। हाँ जी। इनकी आई भी बहुत सुंदर होती है, कान जो होते हैं बहुत प्यारे लंबे लंबे कान जी, होते हैं, जी, एकदम जी। स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो ऐसे मतलब बहुत ही प्यारे लगते सुंदर हैं ये दिखता छोटे। है, जी। और हमारे यहाँ तो सही में बच्चे से ज्यादा केयर उसकी वो हमारे साथ सोता था। अच्छा छोटे में जी। वो मतलब हमारी गोदी में सोना, उसको जी, हमारे साथ जी। पिलो शेयर करके सोना। जी। और जब वो कहते हैं ना कि घर में कोई भी पेट हो, कोई भी एनिमल हो, अगर हम उसको प्यार देते हैं तो बदले में प्यार ही मिलता है। जी, जी, जी। है ना। तो हम लोग को वो कभी लगता ही नहीं है कि वो हमारा पेट है। वो पूरे टाइम हमारे साथ इधर उधर घूमना, यहाँ तक कि हम किचन में काम कर रहे हैं तो वो किचन में ही बैठता है। ठीक है। हम पूजा कर रहे हैं तो वो हमारे साथ बैठ वाह। के पूजा करता है। जी। और पूजा का तो इतना ज़्यादा है कि पूजा करो, पैसा प्रसाद दो, और सबसे पहले उसको टीका लगाओ। भगवान जी। को टीका लगा, इसके बाद आप किसी और को टीका नहीं लगा नहीं लगा सकते। सकते, सबसे आप पहले हमें टाइगर लगाइए। को टीका जी, लगाया जी, जाता जी, है। जी। तो मतलब लेने का कारण शायद यही है कि इनके बारे में एक तो इतना पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जब भी हम कोई पेट लेने जाते हैं तो थोड़ी तो उसकी जानकारी लेके ही जाते हैं ना। जी, जी, डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं, कुछ नेट से, कुछ किताबों से। जी। तो मतलब मेरे हिसाब से जर्मन शेफर्ड को लेना बहुत अच्छा है, बहुत उचित है और बहुत सुंदर है, जितना बहुत प्यारा होता है। जी, जी। डॉक्टर साहब, जो छोटा पपी होता है वो कितने तक बन आता है, और जो बड़ा अगर डॉग ले तो वो कितने तक पे आता है? जी। अगर प्योर ब्रीड है, प्योर ब्रीड की बात करें, अगर जर्मन शेफर्ड प्योर लाइन्स का है तो उसका प्राइस 15 to 13,000 रहता ही है। जी। एंड बड़े पपीज़ की बात करें तो वो 40,000 में आपको मिल जाएंगे। तो ये मतलब बेसिस पे डिपेंड, पपीज़ या फिर बड़ा, तो उस बेसिस पे उसका प्राइस डिसाइडेड हो जाता है। जी, 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 जी। आपने जब बीमारियों की बात चली थी तब आपने बताया कि हिप डिस्प्लेसिया इसके अंदर होता है, तो वो इसके विषय में अगर आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे कि जिनके पेट को ये बीमारी लगे तो उनको क्या करना चाहिए, किस किस प्रकार से उसकी सावधानियां बरतें कि आगे चल के उनके पेट के अंदर ये बीमारी ना हो। हिप डिस्प्लेशिया मेनली होता है क्योंकि हम रेयर करते हैं अपने डॉग्स को टाइल्स के कारण। इसमें क्या होता है, लेग्स बैंडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है एंड हिप डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक रीज़न और भी है क्योंकि इनकी क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है डॉग्स की, बेपरवाह क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो इसमें मेन और ये जो हिप डिस्प्लेसमेंट का कारण एक हेरिडिटरी कॉज भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के कारण इसमें हेरिडिटरी हो चुका है हिप डिस्प्लेशिया। तो अपने को क्या करना है कि इसको सॉफ्ट बेडिंग प्रोवाइड करनी है, बहुत ज़्यादा टाइल्स पर नहीं रखना है और मिट्टी के फ्लोर पे ज़्यादा रखना है। उसको कंक्रीट पर रख सकते हैं लेकिन टाइल्स को अवॉइड ही करें। आप लोगों ने बताया कि किस प्रकार से जो हमारा जर्मन शेफर्ड है उसको रखना चाहिए, उसकी बीमारियों को किस प्रकार से बचाना चाहिए, साथ ही साथ खान पान की देखभाल भी किस प्रकार से करें। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता मैम, आपने भी हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आपने जो जानकारी दी है मुझे लगता है जो ओनर होंगे उनने भी बहुत कुछ सीखा होगा और कुछ अगर नहीं जानते होंगे। हमें आप भी आज का बहुत अच्छा लगा। जी जी। अगले अंक में आपके फिर यहाँ होगी के। मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।